हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये देखो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, बट ऑक्टेट एग्जैक्ट नहीं बोलते इसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है, OCTAVE, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो म्यूजिक के 8 जो न्यूमेनिक होते हैं उसी के इक्वल होते हैं, है ना। म्यूजिक का जो 8 न्यूमेनिक होता है उसी पे बेस्ड होता है। यानी इसको एलिमेंट को जब अरेंज किया गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें कहा गया कि जिस तरह से म्यूजिक का जो 8वां वर्ड है कैसे पढ़ेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें यह कहा गया कि जो भी 8वां एलिमेंट है संगीत का उसकी प्रॉपर्टी सा पहले के सा से मैच कर रहा है। जो भी एलिमेंट्स का देखो, जो म्यूजिक का 8वां वर्ड है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट पहले वर्ड से मैच कर रही है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव में यह कहा गया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उसके एटॉमिक मास के बेस पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन्होंने देखिए क्या कहा भाई कि इसमें जो लोथर-मेयर कर्व था, सॉरी लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैं नाम लिख दे रहा हूं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये म्यूजिक के 8 नाउन पे डिपेंड करता है, 8 पॉइंट पे, है ना। इन्होंने कहा कि जैसे हमारा जो एलिमेंट है, तो इन्होंने 20 तक बोला कि लिथियम से लेकर 20 एलिमेंट तक ये अप्लाई होगा। और मान लो लिथियम पहले नंबर पे है, अगर ये पहले पे होगा तो दूसरे पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी 8वां कौन हो गया, सोडियम। लॉ ऑफ ऑक्टेव में कहा गया कि जो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी होगी वो किससे मैच करेगी, सोडियम से, क्योंकि लिथियम का जो 8वां एलिमेंट है वो सोडियम आ रहा है। इन्होंने कहा कि मान लो हमने बोरान सेलेक्ट कर लिया, तो बोरान कैसे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, यानी बोरान की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम किससे मैच करेगी, बोरान से। फिर जैसे मान लो अगर मैग्नीशियम होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, यानी जो मैग्नीशियम है उसका जो 8वां एलिमेंट अगर आगे देखा जाए तो कैल्शियम होगा और पीछे देखा जाए तो बेरिलियम होगा। यानी बेरिलियम की प्रॉपर्टी कुछ मैग्नीशियम से मैच करेगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कुछ कैल्शियम से मैच करेगी। ये बात किसने कहा, ऑक्टेव में कहा गया। जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, नियॉन, आर्गन या डी ब्लॉक की डिस्कवरी हुई, जैसे ही यहाँ पे नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई, फिर 8वां एलिमेंट आपका नोबल गैस आने लगा। और जब 8वां नोबल गैस आने लगा तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरीके से इससे मैच नहीं कर रहा था। जब अरेंज किया गया तो लिथियम की प्रॉपर्टी नियॉन से किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा था। तब ये कहा गया कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो जो ये रूल था वो फेल हो गया, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि जब लॉ फेल हो गया तो नया फिर लाया गया लोथर-मेयर कर्व, नया आया लोथर-मेयर कर्व। अब ये क्या हुआ भाई, इसमें लोथर-मेयर कर्व में क्या होता है, देखिए इन्होंने क्या किया, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व, क्यों साइनिंग आ रहा है भाई, चलो
अब देखो लोथर मेयर कर्व में क्या कहा गया, इन्होंने कहा ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक के बीच में, ठीक है, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो ग्राफ होता है उसके देखो 3-4 पॉइंट पहले देख लो। एक होता है ग्राफ का टॉप पॉइंट, ग्राफ का टॉप, पहला तो इन्होंने पूछा कि जो ग्राफ का टॉप पॉइंट है उस पर इन्होंने अल्कली मेटल को रख दिया, अल्कली मेटल को। दूसरा है हुआ कि जो ग्राफ का असेंडिंग कॉलम था, असेंडिंग कॉलम, उस पर इन्होंने हैलोजन को रख दिया। जो ग्राफ का डिसेंडिंग कॉलम था, डिसेंडिंग कॉलम, उस डिसेंडिंग कॉलम पे इन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल को रख दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल को रख दिया। और जो ग्राफ का बॉटम था, बॉटम, उस पर डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल कहिए या मेटलाइट कह दीजिए, उन्होंने मेटलाइट को रख दिया, ठीक है, ये मेटलाइट है। तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया देखो लोथर मेयर कर्व ने, उन्होंने ये बना दिया कि इन्होंने ग्राफ बनाया इस तरह से, देखिए, और इन्होंने अपने ग्राफ में ये मेंशन किया इस साइड हमारा एटॉमिक वेट होगा और इस साइड हमारा एटॉमिक वॉल्यूम होगा। और जब उन्होंने ग्राफ कुछ इनके बीच में बनाया तो इनका ग्राफ जो था कुछ जिगजैग आ रहा था, जिगजैग मतलब कुछ ऐसे जा रहा था, इस तरह से। लोगों ने पूछा कि जो ये ग्राफ आप बना रहे हो, इस ग्राफ का क्या मैटर है, कैसे आप समझाना चाहते हो। तो इन्होंने ये लोगों को बताया कि मान लो अगर ग्राफ का टॉप पॉइंट ले लिया जाए तो टॉप पे मान लो हमारा सोडियम है, क्या है, तो पहला अगर ये जो टॉप आएगा मान लो ऐसे, यहाँ टॉप पे कौन हो जाएगा, लिथियम, ठीक है, सोडियम, टॉप पे कौन है, पोटेशियम और रुबिडियम, और टॉप के बॉटम पे कौन है, डी ब्लॉक, ठीक है, वो मैं अलग से बता दूंगा अभी। जैसे इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब आते हैं, ठीक। अब टॉप के जो टॉप होगा उसमें अल्कली मेटल हो गया। जो टॉप का असेंडिंग कॉलम है, असेंडिंग कॉलम में कौन मिलेगा, हैलोजन। इसमें कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं, बस ये हैलोजन का ऑर्डर, किसका है, हैलोजन का। तो फ्लोरीन देखो क्या यहाँ पे आएगा, फ्लोरीन, यहाँ देखो क्लोरीन आएगा यहाँ पे, ये देखो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, यहाँ देखो आयोडीन आएगा, क्या, क्योंकि ये असेंडिंग कॉलम है ना, असेंडिंग मतलब तो बढ़ते क्रम इस तरह से। ये जब भी आएगा फ्लोरीन तो सोडियम से पहले आएगा, पोटेशियम से पहले क्लोरीन आएगा, रुबिडियम से पहले ब्रोमीन आएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अल्कली अर्थ मेटल है इसमें देखो कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो लिथियम के बाद यहाँ पे कौन आएगा, बेरिलियम, थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ समझ लेना। सोडियम के बाद कौन आएगा, ये डिसेंडिंग कॉलम बोलते हैं। पोटेशियम यहाँ कौन आएगा, कैल्शियम। रुबिडियम के बाद स्ट्रांसियम, ये डिसेंडिंग कॉलम हो गया। और यहाँ पर रख दिया गया डी ब्लॉक को ऐसे, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, है ना, इस तरह से। तो इस ग्राफ का नाम दे दिया गया लोथर मेयर कर्व। तो ये आपसे क्वेश्चन देखो इसका कैसे पूछा जाएगा, इस ग्राफ में टॉप को किसे रखा गया है, अल्कली मेटल को। ग्राफ के असेंडिंग कॉलम पे किसको रखा गया, असेंडिंग कॉलम जब बोलेगा वो तो समझ लेना कि हैलोजन की बात कर रहा है। टॉप ग्राफ के डिसेंडिंग कॉलम पे किसे रखा गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। ग्राफ के बॉटम पे किसे रखा गया है, तो चाहे डी ब्लॉक दिया रहेगा, ट्रांजिशन मेटल दिया रहेगा या मेटलॉइड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आपको, मेटलॉइड, ठीक है। नोट करो भाई, थोड़ा नोट करो जल्दी। चलिए रफ कर दिया जाए। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा IUPAC नेम, पहले नोट कर लो अच्छे से आप, है ना।
नोट कर लो भैया, पहले नोट कर लो आप।